नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा से जुड़ी अपडेट। हमारे पास डीए हाइक को लेके एक अपडेट है और साथ ही साथ एक है न्यू टैक्स स्लैब को लेके। हम पहले बताते हैं डीए हाइक को लेके। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, ये बात तो जंगल में आग की तरह फैली जाती है कि केंद्र सरकार ने 4% डीए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास हो गया है, तो अब कर्मचारियों का डीए 38 से 42 हो जाएगा, 38 से 42% हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने भी 4% डीए बढ़ाने की बात कह दी है, उनके यहाँ भी बढ़ गया है। अब इंतजार है कि यूपी में 4% डीए कब बढ़ेगा। ये तो बात रहती है कि डीए बढ़ता है तो सैलरी भी बढ़ती है, लेकिन हम एवरेज देखें तो पिछले कई वर्षों से जो डीए बढ़ रहा है वो 3 और 4% के बीच ही रहता है। 3 और 4% का अगर हम रेशियो निकालें तो ये 10 सालों में भी शायद 100% नहीं पकड़ पाएगा। आज 38 से 42% हुआ है। अब बात करें इन कंपैरिजन टू कि जो छठा वेतन आयोग था, उसमें 2006 से 2016 तक डीए 125% तक पहुंच गया था, लेकिन यहाँ शायद 10 सालों में 125% तक नहीं पहुंच पाएगा। तो एवरेज हम मान लेते हैं कि 3 से 4% ही डीए बढ़ रहा है, जबकि उसमें 7, 8 यहाँ तक कि 2010 में 10% भी डीए बढ़ा था, 2013 में और 14 में 10% डीए बढ़ा था। तो जो भी है, खैर कैलकुलेशन जो होती हैं उसी के हिसाब से डीए इंक्रीज़ होता है। तो जैसा कि हमने बताया कि डीए हाइक हुआ है तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। जब सैलरी बढ़ेगी तो आपको टैक्स भी देना होगा, और टैक्स जो देना पड़ेगा अगले साल वो न्यू टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग देना होगा। यानी 2023 और 24 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें न्यू टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट चुना गया है। ओल्ड टैक्स स्लैब में अगर आपको टैक्स देना होगा तो उसके लिए शायद हो सकता है फॉर्म फिल करना पड़े, लेकिन न्यू टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जो टैक्स है वो 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, और पुराने में तो 5 लाख तक तो नहीं था। लेकिन अब हम जो आपको स्क्रीन पर लेटर दिखा रहे हैं वो कार्यालय वित्त एवं लेखाधिकारी महोदय का है, जिन्होंने समस्त खंड शिक्षा अधिकारी को ये आदेश दिया है कि आप शिक्षकों के खाते से प्रति माह आयकर की अग्रिम कटौती करते रहें, ताकि लास्ट में कोई समस्या ना आए। वर्ष 2023-24 में आयकर कटौती के लिए प्रति माह जो है वेतन से आपके पैसे काटे जाएंगे। जी हाँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जिनका मूल वेतन यानी वेतन स्लैब जो है 4100 है, उनके खाते से 2700 रुपये काटे जाएंगे, और जिनका 42,300 है उनके खाते से 3,000, 43,600 वाले के खाते से 3200 रुपये प्रति माह काटे जाएंगे। उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर ये कह दिया कि प्रति महीने जब इतने इतने पैसे काटे जाएंगे तो आपके साल के एंड में जो टैक्स बनेगा उससे आपको फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 4100 वाले का जो साल की इनकम बैठेगी वो 6.5 लाख करीब बैठेगी आज के डीए के अकॉर्डिंग भी। तो भी 7 लाख तक अगर कोई टैक्स नहीं बैठता है तो 2700 रुपये के हिसाब से प्रति माह जो आप पैसे कट रहे हैं, इतनी अग्रिम कटौती करने की आवश्यकता क्या है। तो आपने ये लखीमपुर खीरी से ये पत्र देखा और आप हमें बताइए कैलकुलेट करके, जैसे भी आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, कि क्या 4100 पर इतना टैक्स बनेगा जितना ये प्रति माह वेतन कटौती हो रही है। फिलहाल ये अभी एक ज़िले की बात है, लखीमपुर खीरी से बात है। क्या ऐसे आदेश अन्य जनपद से भी जारी हो सकते हैं? नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये आदेश अपनी जगह सही है। तो बस यही दोनों अपडेट थी बेसिक शिक्षा से जुड़ी जो हमें आपको देनी थी, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बेसिक शिक्षा से जुड़ी अपडेट हम आपको दे सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।